हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? टाइप फंक्शन। इससे पहले क्या पढ़े? मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन और एलियन लेंथ फंक्शन और सम फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ड इन फंक्शन वो होता है जो कि क्या बोलता है इसका डिफिनेशन, ए बिल्ड इन फंक्शन दैट, जो कि पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जो फंक्शन उसको बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। वो फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे एन फंक्शन यानी लेंथ फंक्शन आपका हो गया, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन और लिस्ट फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, ये सब आपका हो गया फंक्शंस। ठीक है। टाइप फंक्शन और क्या बोलते हैं, ये सब फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है बिल्ड इन फंक्शन में। यानी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के मेन क्या होते हैं? बिल्ड इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसके बाद एक होता है फंक्शन विथ पैरामीटर, उसके बाद क्या होता है? फंक्शन विदाउट पैरामीटर। लेकिन मेन हम लोग को पढ़ना क्या है? बिल्ड इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम लोग यूज़र डिफाइन में अभी डिस्कस नहीं करें, खाली जान लेंगे कि यूज़र डिफाइन फंक्शन टाइप होता है। पहले हम लोग बिल्ड इन फंक्शन को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो हम लोग यहाँ तक मीन तक, मैक्स मीन कैसे निकलता है वो आपको बता चुका हूँ। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें मैक्स कैसे पता करेंगे? तो मैक्स मतलब उसमें क्वेश्चन में भी मेंशन करा हुआ रहेगा लार्जेस्ट। तो मैक्स का फंक्शन यूज़ कीजिए, नंबर से लिख दीजिए प्रिंट लार्जेस्ट नंबर्स इक्वल टू डबल कोटेशन कॉमा लार्जेस्ट लिख के निकल जाइएगा, तो आपका ये मैक्स हो जाएगा। उसी तरह मीन है, एक नंबर लिखिए आप। एक नंबर जब लिख लीजिएगा तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे मीन बोल रहा है तो वहाँ स्मॉलेस्ट यूज इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन में। तो आप नंबर लिखिए कोई भी 4-5 नंबर करके, उसमें जो छोटा रहेगा तो आप खाली लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट इक्वल टू MIN मीन। फंक्शन का यूज़ कीजिएगा, नंबर से लिख दीजिएगा खाली NUMBERS। वो नंबर से नहीं जो कि आप लिखे हैं वहाँ नंबर से इक्वल टू जो बड़ा ब्रैकेट में, वो नहीं, खाली नंबर से लिख दीजिएगा। कंप्यूटर इतना होशियार है कि समझ जाता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो लिखिएगा, तो आप प्रिंट क्या कीजिएगा, जो आप लिखे हैं स्मॉलेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट डालिएगा सबसे छोटा आपको प्रिंट करके दे देगा। वैसे ही हम लोग पढ़े थे क्या, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में एक वेरिएबल लेते थे, जैसे नेम वेरिएबल, और एक स्ट्रिंग बनाते थे। तो जैसे मान लीजिए खुर्सी, डबल कोटेशन खुर्सी, फिर डबल कोटेशन। जैसे ही आप LEN डालिएगा, LEN और मेरा नाम डालिएगा, आपको वो लेंथ पता करके दे देगा। जैसे देखिए पता करके 8 गो लेंथ है, तो आपको लेंथ पता करके दे देगा। ठीक है। ऐसे ही सम है, मान लीजिए 2 अंक का सम बोलेगा, या एक ही संख्या ले लिया उसका सम बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है 10 20 30 करके बोलेगा सम निकालो। सम कैसे निकालिएगा? या तो जैसे यहाँ टोटल यूज़ किया गया है तो लिखिए टोटल, या नहीं तो रिज़ल्ट लिखिए, रिज़ल्ट इक्वल टू सम। इसमें 3 लाइन ही आता है, पहला नंबर से, दूसरा जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं एक लाइन में टोटल या रिज़ल्ट लिखिए, या नंबर से ही लिखिए, रिज़ल्ट लिखिए या टोटल लिखिए इक्वल टू वो फंक्शन यूज़ कीजिए जिस फंक्शन के बारे में बोला। फिर प्रिंट जो लिखे हैं, जैसे रिज़ल्ट लिखे या टोटल लिखे, उसको प्रिंट में लिखिए, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप फंक्शन। मीन मैक्स समझ में आ गया था, सब नंबर का ही खेला है। नंबर याद रखिए, एक जैसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बोला, वो 2 वर्ड क्वेश्चन में ही मिलेगा। नंबर खाली आपको याद रखना है, नंबर में क्या क्या लेना है, बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने का बाद है, कुछ भी नहीं है। कोई दिमाग वाला चीज़ ये सब है नहीं, जितना लोग हवा बना के रख दिया है उतना है नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैक्स मीन समझ में आ गया। अब टाइप फंक्शन में हम लोग चलते हैं। टाइप, तो डेटा टाइप में हम बताए थे जैसे कितने टाइप का डेटा होता है। तो इसमें क्या बताए थे? स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, और क्या होता है? फ्लॉट। सबका वैल्यू बताए थे। इंटीजर में होल नंबर आता है, माइनस प्लस दोनों आता है, जीरो आता है। और इंटीजर में क्या बताए थे, सॉरी स्ट्रिंग में क्या बताए थे? जो कि नाम आता है, जैसे खुर्शीद एक आपका स्ट्रिंग हो गया। अब मान लीजिए
1006 लिखें, अगर डबल कोटेशन में लिखे ये भी इन स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग का ये मतलब नहीं है कि खाली कोई क्या बोले टेक्स्ट आए जिसमें भी डबल कोटेशन लगे। ज़्यादातर पहचान हम लोग डबल कोटेशन से कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मेन चीज़ जानने के लिए यही है कि डबल कोटेशन लगा हुआ ज़्यादातर मिलेगा। आप इतना एडवांस नहीं है कि आपको टीचर नहीं बनना है कि आपको सब चीज़ रिसर्च करना है, लेकिन इतना समझ के रखना है। और फ्लॉट में क्या होता था, उसमें पॉइंट वाला चीज़ मतलब जानते थे। पॉइंट वाला कहने का सेंस जैसे 3.14 आप 4.5 7.2 ये सब जितना भी है ये सब फ्लॉट में आता है। बुलियन क्या करता था, बुलियन आपका ट्रू और फॉल्स देता था। कोई भी चीज़ आप लिखिएगा ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको वो देता था। मतलब कोई चीज़ लिखिए उसमें एक चीज़ मतलब मेंशन कीजिए कि ये सही है या गलत है, उसमें ट्रू या फॉल्स के रूप में वो दिखाएगा, ठीक है। खैर उतना में नहीं जाएंगे, थोड़ा रिवीजन भी करा देना बेहतर है। रिवीजन बहुत बड़ा चीज़ होता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। रिवीजन ऐसा चीज़ होता है ना, आपको क्या कहता है, प्रैक्टिस ही रिवीजन को कहता है। रिवीजन को ही प्रैक्टिस, जितना रिवीजन उतना अच्छा सक्सेस। कोई भी चीज़ में जितना अच्छा पकड़ करिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। उसी तरह रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन जैसे एक लिखा है 10, दूसरा y = डबल कोटेशन खुर्शीद लिखा है, ठीक है। फिर अगला क्या लिखा है z = 10.5। इसमें क्या क्या पहले आप ये बताइए, 10 क्या है आपको पढ़ा चुके हैं, ये है इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या है आप अभी भी मतलब बताए हैं, ये क्या है स्ट्रिंग। अब ये क्या है फ्लॉट, यानी आपका 3 डेटा टाइप ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको मेन चीज़ सीखना क्या है, इसमें फंक्शन में यानी बिल्ट इन फंक्शन में हमको फंक्शन में फोकस करना है, फंक्शन सीखना। अब प्रिंट टाइप जैसे ही एक्स करेगा ना, ये ऐसे तो ये लिखा हुआ नहीं है इंटीजर है क्या है, जैसे ही एक्स करेगा टाइप, प्रिंट टाइप एक्स करेगा तो ये क्या देगा इंटीजर लिख के दे देगा, ठीक है। इंटीजर फंक्शन बता देगा, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा, प्रिंट टाइप खुर्शीद करेगा तो वो दे देगा क्या स्ट्रिंग। और अगला क्या करेगा, प्रिंट टाइप जेट दे देगा तो ये क्या दे देगा फ्लॉट। फ्लॉट वैल्यू यानी ये वैल्यू दिया हुआ है, ये फ्लॉट डेटा टाइप प्रिंट कर देगा। ये टाइप बता देगा कौन सा डेटा टाइप है, फ्लॉट डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल दिखाएंगे तब ना आपको समझ में आएगा। 1-2 एग्जांपल से ज़्यादा बात समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 दिखाई दे रहा है, x = मान लीजिए मेरा डबल कोटेशन 76 है। आप जैसे ही प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट टाइप फंक्शन आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं टाइप फंक्शन। जैसे ही आप प्रिंट टाइप आप अंदर लिखिएगा x, ऐसा कीजिएगा तो आपको ये फंक्शन में क्या देगा, आउटपुट में आपको दे देगा स्ट्रिंग, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। टाइप का मतलब है डेटा टाइप का ये इन्फॉर्मेशन देगा। वैसे ही अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए नेम लिखते हैं, नेम लिखिए नेम = सिद्धार्था, ठीक है। जब नेम = सिद्धार्था आप लिखिएगा और प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट टाइप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप, टाइप फंक्शन यूज़ कीजिएगा और इस नाम को जब डालिएगा कि नेम जब आप डालिएगा तो आपका ये टाइप प्रिंट कर देगा आउटपुट में क्या, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। अगला एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए वेरिएबल लीजिए कोई एज जनरली क्या होता है 21। अगर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये इंटीजर है, लेकिन हम इसको अगर इसमें डालेंगे तो लेकिन ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो प्रिंट जैसे करेंगे, प्रिंट टाइप फंक्शन पढ़ रहे हैं, टाइप एज लिखेंगे, ये प्रिंट करके दे देगा क्या आउटपुट में इंटीजर लिख के दे देगा आपको, ठीक है। ये होता है आपका टाइप फंक्शन, ये सब बताता है। खैर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर अगला जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगला जानते हैं, जैसे कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी STR कन्वर्ट होता है किसमें, IN कहाँ लिख रहे हैं दिखाई पड़ रहा, इंटीजर में। अब कैसे कन्वर्ट हो रहा है तो आपको बता रहे हैं। जैसे नंबर NUM STR स्ट्रिंग, नंबर है स्ट्रिंग के फॉर्म में, है कि नहीं, ठीक है। तो नम इंट इसी चीज़ को फिर लिखा, सॉरी इस चीज़ को नहीं, नम स्ट्रिंग है इतना, ये
अब हम लोग को क्या करना है, नंबर को चेंज करना है इंटीजर में, नम इंट। अब इंटीजर फंक्शन का यूज़ करना है। अब जिस चीज़ में आप चेंज कीजिएगा वो फंक्शन लिखना पड़ेगा। नम इस चीज़ को उठा करके लिख दिया, ठीक है। फिर करता है प्रिंट नम यानी नंबर, ये तो चीज़ लिखा है नम इंट। फिर क्या करें, प्रिंट टाइप नम इंट। जैसे ही करेगा ये जो स्ट्रिंग है ये इंटीजर आपको दे देगा, ठीक है। समझ में आया। पहले क्या करेगा, पहले एक क्वेश्चन दे दिया, एक एग्जांपल ले लिए, जैसे नम स्ट्रिंग को कर रहा है ना, तो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। एक नंबर लिए एन यू एम नम। अब ये घटा जैसा चिन्ह है, इसको क्या बोलता है हमको याद नहीं है। तो नम str यानी स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोटेशन, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक डिजिट लिखे, ठीक है। अब वो डिजिट को क्या करें, हमको चेंज किस में करना है, नम वही डॉट str सॉरी इंटीजर आई एंड इक्वल टू, फिर किस में चेंज करना है, इंट नम। फिर ऊपर में जो हम लोग नाम दिए हैं नम str लिख देना है, वैसे ही उतार के। फिर प्रिंट क्या करना है, नम जो इधर नाम लिखे थे नम इंट जो लिखे हैं उसको लिख देना। फिर उसके बाद प्रिंट करना है टाइप नम इंट, ये जो लिखे इसी को फिर यहाँ लिख देना है, आपको प्रिंट करके डिजिट दे देगा। ये समझ में नहीं आया पकड़ में, तो हम समझाने का ट्राई आपको करते हैं। उसी तरह देखिए इधर किया, नम स्ट्रिंग है, फिर नम इंट नम समझ में नहीं आ रहा। नम मतलब नंबर, इंट मतलब इंटीजर, इसीलिए नम इंट करते हैं तो कन्फ्यूजन में नहीं फंसना है, अक्सर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट वाला पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग से इंटीजर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, नम यानी नंबर, ये घटा जैसा चिन्ह है, इसको नाम तो याद नहीं आ रहा है, तो नम str इक्वल टू नंबर को क्या स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 100 लिखे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नम को तो रखना ही है, फिर ऐसे ही करना है, हम लोग इंटीजर में चेंज करेंगे ना, इंट लिखिए। तो क्या कीजिए, उसके बाद इक्वल्स टू इंटीजर में चेंज करना है, इंट फंक्शन लिखिए। अब अंदर में लिख लीजिए, इधर से उठा करके इस बेचारे को क्या लिखिए, नम str, स्ट्रिंग को ही ना आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब कीजिए प्रिंट कीजिए कि नम इंट, फिर इसको उठा के इधर लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि नंबर को ही ना इंटीजर में चेंज कर रहे हैं। फिर आप प्रिंट कीजिए क्या, टाइप प्रिंट, देखिए टाइप जब कीजिएगा ना, नम इंट, इसमें दो चीज़ आपको सीखने के लिए मिलता है इस क्वेश्चन से। दो चीज़ आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, जैसे अगर टाइप लिखे तो ये चेंज करने के साथ साथ, जैसे 100 को इंटीजर तो बनाएगा ही, उसके बाद ये बता देगा ये क्या है, इंटीजर है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमको नहीं करना है, इंटीजर पता नहीं करना है, खाली चेंज करके इंटीजर का डिजिट जानना है, ये डिजिट, तो आप क्या लिखिएगा, प्रिंट नम इंट, जैसे ही करिएगा डायरेक्ट 100 प्रिंट हो जाएगा इंटीजर टाइप, जैसे ऐसे ब्रैकेट में दे देगा SINT करके, ऐसे करके आपको प्रिंट करके दे, ये भी बता देगा कि कौन सा इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, इंटीजर आपको बता देगा, ठीक है। अगला एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल अगला देखिए, जैसे नम हाइफन स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग को किस में चेंज कर रहे हैं, इंटीजर में। याद रखिए क्या पढ़ रहे हैं आप, फंक्शन में कौन सा फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन में जो टाइप है हम लोग, ये क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 500 एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नम इक्वल टू, ध्यान रखना है टारगेट क्या है, इंटीजर में प्रिंट करना है ना, यहाँ इसके जगह पे आप लिख दीजिए इंटीजर, फिर इक्वल्स टू लिखिए आप,
फिर क्या कीजिए, इंटीजर में चेंज कर रहे हैं, इंट लिखिए, अब फंक्शन स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिएगा, उसके अंदर में ये वाला चीज़ लिख दीजिए नम यानी नंबर, str स्ट्रिंग। जब ऐसा डालिएगा तब आगे क्या करेंगे, प्रिंट जब नम ये वाला पार्ट आप ला के डालिएगा इंट, तब आपको डायरेक्ट प्रिंट करके क्या देगा, ये अभी स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन लगा हुआ है, क्या बोले स्ट्रिंग है, ये इंटीजर दे देगा 500। कोई भी संख्या इंटीजर होता है ऐसा आपको प्रिंट करके दे देगा। और एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आप भी याद रखिए किसका किसका ज़रूरत पड़ता है। एग्जांपल 2, जैसे नंबर लीजिए कोई हाइफन स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल्स टू 4 5 6 स्ट्रिंग फॉर्म में ले लिए। फिर क्या कीजिए, नंबर को छोड़ना नहीं है, इसमें हाइफन किस में चेंज कर रहे हैं, इंटीजर में, int लिख दीजिए, इक्वल टू इंटीजर को चेंज कर रहे हैं किस में, सॉरी स्ट्रिंग को किस में चेंज कर रहे हैं, इंटीजर में, तो फिर लिखिए नम हाइफन str, ठीक है। अब प्रिंट कर दीजिए, जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा ई वाला लाइन को ला के लिख देना है नम इंट, यानी ये प्रिंट कर देगा इंट के फॉर्म में 456, ये डबल कोटेशन ये नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या है, इंटीजर। अगला देख लीजिए, तो एग्जांपल नंबर 4, ऐसे ही आप नंबर की जगह कोई वेरिएबल आप लीजिए, क्या ऐसे तो हम साथ में ही पढ़ा देते फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन नहीं, एक चीज़ बता देते हैं, उसमें थोड़ा हमको लगता है सेम ही टाइप का होगा। अगर सेम ही टाइप का हम अपने मन से बता देंगे प्रोग्राम है, कोई रन करके देखेगा नहीं होगा, बोलेगा झूठ बोलता है। इसीलिए जो चीज़ हम पढ़े हैं वही बता रहे हैं, फिर पढ़ेंगे फिर बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी अलग होगा फिर दोनों का प्रोग्राम लेंगे, कंपेयर करके बताएंगे ये अंतर है, आपको याद रखने में अच्छा रहेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, नम यानी नंबर स्ट्रिंग इक्वल टू ले लीजिए 1000, स्ट्रिंग के अंदर बंद कीजिए। फिर क्या कीजिए, नम किस में चेंज करना है, इंटीजर में, इक्वल टू, फिर इंटीजर फंक्शन का यूज़ करिए, फिर ये वाला लाइन को आप लिख दीजिए, सॉरी नंबर str यानी स्ट्रिंग, ठीक है। प्रिंट आप क्या कीजिएगा, प्रिंट कीजिए नम इंट, जब कीजिएगा तो ये डायरेक्ट 1000 आपको दे देगा। अगर आपको करना है कि इसका टाइप भी हमको जानना है कौन टाइप में है कि नहीं, तो इतना लिख दिए। फिर आपको प्रिंट करना होगा, इसमें लिखना होगा टाइप, फिर इसको लिखिए नम इंट, जब ब्रैकेट बंद कीजिएगा फिर ये डेटा टाइप भी दे देगा कि ये इंटीजर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन को चेंज करने के लिए, तो है स्ट्रिंग कन्वर्ट इंटीजर टू स्ट्रिंग, इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।